एक समय की बात है, शहर से दूर गांव में राकेश और सीमा नाम के पति पत्नी रहा करते थे। एक रात वो सो रहे थे, तभी उनके घर के छत पर किसी के चलने की आवाज आती है। उस आवाज को सुनकर सीमा की नींद खुल जाती है और वो बहुत ज्यादा डर जाती है। इतनी रात को कौन है? कौन छत पे चल रहा है? कहीं कोई चोर तो नहीं आ गया? ए जी, सुनते हैं, जल्दी से उठिए ना, देखिए ना हमारे छत पे कौन चल रहा है। हाँ सीमा, तुम सही कह रही हो, छत पे किसी के चलने की आवाज तो आ रही है। तुमने बाहर का दरवाजा अच्छे से बंद तो किया था ना? अजी, काम करते करते मुझे बहुत तेज नींद आ गई थी और मुझे याद भी नहीं है कि मैंने गेट बंद किया था कि नहीं। सुनिए ना, आप थोड़ा जाके देखाइए ना कि गेट बंद है कि नहीं, मुझे तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। तुम डरो नहीं, मैं अभी देख कर आता हूँ। तभी राकेश मेन गेट की तरफ दबे पांव देखने जाता है। अरे मेन गेट तो बंद है, फिर छत पे कौन चल रहा है? अरे बाप रे, छत पे कौन चल रहा है? तभी राकेश दबे पांव भागते हुए सीमा के पास जाता है। अजी, क्या हुआ? आप इतने घबराए हुए क्यों हो? अरे सीमा, मेन गेट तो बंद है, फिर कोई छत पे कैसे जा सकता है? मुझे तो लगता है कि कोई चोर वोर नहीं है, ये वही है जिसके बारे में पूरे गांव में अफवाह फैली है। अजी, आपका दिमाग तो खराब नहीं हो गया है ना? शुभ शुभ बोलिए, मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे सीमा, मैं झूठ नहीं बोल रहा। ऐसी अफवाह फैली है कि एक चुड़ैल है जो लोगों के छत पे घूमती है और तीसरे दिन घर में रहने वालों का सर काट के अपने साथ ले जाती है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। तो क्या वो मनहूस चुड़ैल हमारी छत पर घूम रही है? हे भगवान, अब हमारा क्या होगा? फिर वो दोनों डरते डरते सो जाते हैं, लेकिन वो चुड़ैल रात भर उनके छत पर इधर से उधर घूमते रहती है। फिर सुबह होने पर राकेश ये बात गांव वालों को बताता है। अरे, ये घटना तो बढ़ते ही जा रही है। एक काम करो राकेश भाई, आज तुम अपने छत पर मिट्टी डाल दो। अगर कोई चुड़ैल या कोई जंगली जानवर हुआ तो उनके पैरों से हमें पता चल जाएगा कि ये कोई चुड़ैल का काम है या कोई जंगली जानवर है। फिर रात होने से पहले राकेश अपने छत पर मिट्टी डाल देता है। देर रात राकेश और सीमा सो रहे होते हैं, तभी उन्हें किसी के हंसने की आवाज आती है। डर के मारे उनकी नींद खुल जाती है। अजी सुनिए ना, आज फिर से हमारी छत पर किसी के चलने की आवाज आ रही है। अरे डरो मत, लगता है हमारी छत पर कोई बंदर घूम रहा होगा, हम फालतू में ही डर रहे हैं। अजी, ये किसी बंदर के हंसने की आवाज नहीं है, आपको समझ ही नहीं आ रहा। मुझे तो लगता है वो चुड़ैल ही है। आज दूसरा दिन हो गया और ये हमारे छत पर मंडरा रही है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है जी। अजी, गांव वालों का मानना है कि तीसरे दिन वो अपने साथ सर काट के लेके जाती है। अब हमारा क्या होगा जी? अरे पहले तुम रोना बंद करो, हमें पहले ये तो पता चल जाए कि छत पर कोई चुड़ैल है या जंगली जानवर। कल सुबह होते ही हम छत पर जाकर देखेंगे। रात भर उनके छत पर किसी के चलने की और हंसने की आवाजें आती रहती है और सुबह होने पर दोनों छत की ओर जाते हैं और जो वो देखते हैं देखकर दंग रह जाते हैं, क्योंकि मिट्टी के ऊपर किसी के कदमों के बड़े बड़े निशान बने हुए थे जो किसी मामूली इंसान के नहीं लग रहे थे। अरे सीमा, ये देखो, किसी के कदमों के इतने बड़े बड़े निशान, ये किसी मामूली इंसान के कदम नहीं लगते हैं। ये तो मुझे वही सरकटी चुड़ैल के कदमों के निशान लगते हैं। और आज तीसरा दिन है, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। फिर राकेश भागे भागे गांव वालों को बुलाने जाता है और उन्हें लेकर अपने घर की ओर आता है। वो गांव वाले इतने बड़े बड़े पैरों के निशान देखकर डर जाते हैं। हे भगवान, ये इतने बड़े बड़े पैरों के निशान,
भाई सच में लगता है गांव पर उस चुड़ैल का साया पड़ चुका है। अब तो हम में से कोई भी नहीं बचेगा। अजी अगर ये अफवाह सच है तो आज तीसरा दिन है और सुना है तीसरे दिन वो घर में रहने वालों का सर काट के अपने साथ लेकर जाती है। राकेश भाई मेरी सुनो तो तुम ये घर छोड़कर चले जाओ। आज तीसरा दिन है, तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है। अरे नहीं नहीं, मैं अपना घर छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। मुझे तो लगता है ये किसी की साजिश है हमें हमारे घर से भगाने की और हमारे जमीन को हथियाने की। मैं कहीं नहीं जाऊंगा। देखते हैं आज की रात क्या होता है। मैंने भी कुछ सोच रखा है। उस चुड़ैल को सबक नहीं सिखाया तो मेरा नाम भी राकेश नहीं। फिर जब रात होती है तो उनके छत पर कोई दस्तक देता है। ये देखकर राकेश और सीमा फिर से डर के मारे उठ जाते हैं। अजी आज तीसरा दिन है और वो चुड़ैल छत पर आ गई है। आज तो पक्का वो हमारे गर्दन काट कर अपने साथ ले जाएगी। अरे तुम डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, कुछ नहीं होगा तुम्हें। मैंने इसके लिए भी एक उपाय सोच रखा है। फिर उस चुड़ैल के कदम धीरे धीरे उनकी सीढ़ियों की तरफ आने लगता है। ये देखकर दोनों और भी घबरा जाते हैं। देखते ही देखते वो चुड़ैल उनके दरवाजे के सामने आकर दरवाज़ा पीटने लगती है। अजी कोई लगता है हमारे दरवाजे के सामने आके खड़ा हो गया है। क्या है आपकी तरकीब? जल्दी कुछ कीजिए, नहीं तो आज हमारे गर्दन अधर से अलग हो जाएंगे। फिर राकेश दूसरे कमरे में जाता है जहां उसने 2 पुतले रखे हुए थे। वो उसे उठाकर लाता है और अपने बिस्तर पर सुला देता है। चलो सीमा, यहाँ से अब हमें कहीं छुपना होगा। उस चुड़ैल की नजर हमारे ऊपर ना पड़ जाए। चलो जल्दी। वो चुड़ैल दरवाज़ा पीटने लगती है और बहुत ही जल्द वो दरवाज़ा तोड़कर घर के अंदर आ जाती है। फिर वो चुड़ैल घर के अंदर आती है और चाकू से उन पुतलों को काटने लगती है। लेकिन जल्द ही उसे ये एहसास हो जाता है कि वो कोई इंसान नहीं बल्कि पुतले हैं। ये देखकर सीमा और राकेश घर से बाहर भाग जाते हैं और बाहर से दरवाज़ा लगा देते हैं। तुम दोनों ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। मैं तुम दोनों में से किसी को नहीं छोड़ूंगी। जल्दी ये दरवाज़ा खोलो, वरना मैं बाहर आ गई तो तुम दोनों में से कोई नहीं बचेगा। आज तुम दोनों की मौत मेरे हाथों होकर रहेगी। तुम मेरे साथ छल कर रहे हो। तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ। ये कहकर चुड़ैल जोर जोर से चिल्लाने लगती है। राकेश और सीमा को समझ नहीं आता कि अब वो क्या करे। तभी गांव के कुछ लोग हाथ में मसाल लिए वहां आते हैं और राकेश से कहते हैं, अरे राकेश भाई, हमें आपके घर में आग लगानी होगी, नहीं तो अगर ये चुड़ैल घर से बाहर आ गई तो हम में से किसी को नहीं छोड़ेगी। फिर वो लोग उस घर में आग लगा देते हैं और जल्द ही आग चुड़ैल के अंदर भी लग जाता है और देखते ही देखते पूरा घर राख में बदल जाता है और उनका गांव अब उस चुड़ैल से आज़ाद हो चुका था।